आपको कभी किसी को देख के पहली नज़र में मोहब्बत हुई है या आप अट्रैक्ट हो गए हैं किसी इंसान से, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और आप चाहते हैं कि आप भी ऐसी पर्सनालिटी रखें या इस तरह से इंटरेक्ट करें कि लोग आपको पसंद करें और जहाँ भी आप मौजूद रहें वहाँ आपकी मौजूदगी को लोग महसूस कर पाएँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी को भी अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे इस तरह से आप बिहेव कर सकते हैं या अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं कि आप नोटिस हो पाएँ। अब देखो, हम सब सोसाइटी में रहते हैं और हम सबकी चाहत होती है। कभी आप शादी में जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं और सबके अंदर होता है कि लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करें, आपको पसंद करें और सबके अंदर नहीं तो लेकिन कुछ लोगों के अंदर रहता है। तो इस टॉपिक के बारे में बातें करते हैं। तो दोस्तों, जो भी बातें मैं बताने की कोशिश करूँगा उसको प्रैक्टिकल सेंस में लेने की कोशिश करें। हो सकता है कि ये तरीके वर्क ना करें, लेकिन मैं कौन से तरीके अपनाता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ पाएँ या थोड़ा-सा उनके माइंड के साथ खेल के उनके दिल में जगह बना पाएँ या उनका मन करे आपसे बातें करने का। तो किसी भी इवेंट में जब आप जाते हैं तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ध्यान दें या आपकी प्रेज़ेंस को महसूस करें, वो है ड्रेस के बारे में और किस तरह से आप खुद को प्रेज़ेंट करने वाले हैं। देखो, किसी भी इवेंट में आप रैंडम तो जाते नहीं, कहीं भी इवेंट में जाते हैं, कहीं भी आप मौजूद होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग रहती है। मान लेते हैं कि आप इवेंट में जा रहे हैं, तब आप ड्रेस अच्छा कर सकते हैं। जो इवेंट है उसके अकॉर्डिंग ड्रेस कर सकते हैं। सेमिनार में जा रहे हैं तो अलग होगा, शादी में जा रहे हैं तो अलग होगा, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो अलग होगा। तो ड्रेसेस का थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस रहता है। बहुत बार एकदम अलग नहीं लगना है कि सामने वाला देखते ही उसको लगे कि यार क्या भाई देख रहा हूँ। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो रख सकते हैं। ड्रेसेस मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। तो एक बार आप इवेंट में पहुँच गए, उसके बाद क्या-क्या करना है उसके बारे में बातें करते हैं। पहला जो काम है वो एनर्जी कौन-सा आप कैरी करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसे हम बहुत बार वाइब्स बोलते हैं या किस बात पे लोग कनेक्ट करते हैं उसके बारे में बोलते हैं। तो कहीं भी अगर आप मौजूद हैं ना, तो कोई भी ऐसे इंसान से बात करना पसंद नहीं करेगा, बहुत अट्रैक्ट नहीं होगा, जो बहुत गुस्से में है, जिसके चेहरे पे स्माइल नहीं है, जिसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस और वो सारी चीज़ें नहीं। तो पहला जो काम आपको करना है कि कहीं भी अगर आप मौजूद हैं, तो एक एनर्जी लेवल मेंटेन करना है। एक एनर्जी लेवल ये नहीं कि आप शोर मचा रहे हैं, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक बेसिक एनर्जी होती है, जहाँ पे आप थोड़ा-सा पॉजिटिव लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा बहुत स्माइल करते रहें, बहुत बार आप सीरियस हो सकते हैं, बहुत बार आप थोड़ा-सा इंटेंस डिस्कशन में भी हो सकते हैं। लेकिन एनर्जी कहने का मतलब है थोड़ा-सा आप पॉजिटिव रह सकते हैं। आप अगर आप बहुत पैशनेट हैं, तब भी आप पॉजिटिव रह सकते हैं। तो एनर्जी का हमेशा ध्यान देना, ड्रेसेस का ध्यान दे सकते हो। मैं तो बोलता हूँ बहुत बार कि आपके ड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महँगा कपड़ा पहनते हो। बेसिक्स ये है कि आप अपने घर में बहुत पैसा लगाते हो। हम सब अपने घर में पैसे लगाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपके लाइफ में 1000 लोग आपको जानते हों, उनमें से 1000 में से 500 लोग आपसे मिलते हों। लेकिन रेयर केस है, या मान लो कि 500 में से 20 लोग होंगे जो आपका घर देखेंगे। लेकिन आप घर को इतना सजाना चाहते हो और 500 लोग जो आपको देख रहे हैं, खुद को भी आप सजा सकते हैं। सजाने का मतलब केवल ड्रेसेस नहीं होता, सजाने का मतलब है आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं। सजाने का मतलब आप अपने ग्लो पे ध्यान दे सकते हैं। ग्लो मतलब वो क्रीम वाला ग्लो नहीं, ग्लो जो अच्छा खाने वाला है, अच्छे से नहाने वाला है, वो वाला ग्लो की बात कर रहा हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके बाद फिर आपको एनर्जी मेंटेन करनी है। एनर्जी बहुत बार आपकी हेल्थ से आती है, एनर्जी बहुत बार जिस तरह से आप बातें करते हैं उससे आती है, एनर्जी बहुत बार कॉन्फिडेंस से भी आती है। अगर किसी स्पेस में आप एंटर कर रहे हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि यार मुझे अच्छा लग रहा है, चाहे वो शादी के बारे में है, सेमिनार के बारे में है, डिबेट के बारे में। मैं डिबेटिंग जाता था और वहाँ मैं यही कोशिश करता था कि मैं थोड़ा-सा फ्रेंडली रहूँ लोगों के साथ, इंटरैक्ट करने की कोशिश करूँ, पसंद करूँ उस इवेंट को। अगर मैं जा रहा हूँ उस इवेंट में और मैं पहले ही मूड मेरा खराब है, कहाँ फँसा दिया यार। अगर इस माइंडसेट से जाएँगे, तो रेयर चांस है कि कोई आपको पसंद करेगा या अप्रिशिएट करेगा। वहीं अगर आप इस माइंडसेट से हैं कि यार एक चैलेंज मिला हुआ है, भले ही आप काम को पसंद ना करें, लेकिन एक चैलेंज के तौर पे आप जाते हैं, वहाँ एक एनर्जी के साथ आप एंटर करते हैं, तो बाकी लोग भी नोटिस करते हैं कि नहीं यार कोई है। ये बातें आपको ध्यान देनी है कि कोई भी इवेंट अगर आप अटेंड कर रहे हैं, कोई भी पब्लिक अपीयरेंस है और अगर आप पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो पब्लिक अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैकियावेली एक थिंकर थे, वो बोलते थे कि अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब आप रियल में क्या हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या दिखाते हैं। आप रिलीजियस हैं कि नहीं हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट है कि आप रिलीजियस दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो अपीयरेंस पे ध्यान देना, ड्रेसेस पे ध्यान दो। जब आप एंटर करो उस स्पेस में तो एनर्जी चेक होना चाहिए और एनर्जी चेक मतलब है कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंटर करते हो, वो लोग पिक करते हैं और वहीं से अट्रैक्शन होता है। अगर आप में पर्सनैलिटी है, आप में ड्रेसेस अच्छे हैं, आप में एनर्जी अच्छा है, तो पहला जो देखते समय आपको लगता है यार, कुछ ना कुछ है बंदे में दम या उसमें दम है जिससे हमें उससे बातें करनी चाहिए। अब एक बार आप मीटिंग में आ गए हैं, आपने ड्रेस अच्छा करा है, आपका वाइब अच्छा है, उसके बाद फिर कमाल करना है अपनी बातों से या स्माइल से। देखो, जब भी आप कहीं प्रेज़ेंट रहोगे, लोग अगर आपको नोटिस भी करते हैं तो आपका ड्रेस, आपकी एनर्जी नोटिस करने के बाद वो स्माइल देखना चाहते हैं। अगर आप स्माइल कर पाते हैं, आप किस तरह से खड़े हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, वो भी लोग नोटिस करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि यार मैं ऐसे ही करूँ, बहुत ज़्यादा फेक नहीं करना, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होना चाहिए। अगर आप मेरे से बात कर रहे हो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जो बहुत स्मार्ट लगते हैं, बहुत स्मार्टली बातें करते हैं, उन लोग में कुछ खास बातें होती हैं।
पहला होता है कि वो सबको इम्पोर्टेंट फ़ील कराते हैं और सबको इम्पोर्टेंट फ़ील तभी आप करा पाएँगे, जब भी आप उनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक हल्की-सी स्माइल है आपके चेहरे पे। बहुत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला बहुत दुखी है, ब्रेकअप की बातें करना चाह रहा है, आप स्माइल कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक स्माइल होनी चाहिए आपके फेस में। और पोस्चर्स क्या होते हैं, पोस्चर्स भी मैं बहुत बार आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं एज एक्सपर्ट तो नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए। जैसे मान लो कि आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे से कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो और मैं उधर चेहरा करके बातें कर रहा हूँ, वो सही नहीं है। मुझे थोड़ा-सा लगना चाहिए कि मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ और वो फ़ील आना चाहिए सुनने का कि आपकी बातों में मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर ये काम मैं करता हूँ, तो कहीं न कहीं एक इम्पैक्ट पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म में भी इम्पैक्ट कर सकता है और अट्रैक्ट भी करता है। तो अट्रैक्टिव आदतों में अगर हम बात करें, ड्रेस इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप जिस तरह से साइलेंट करिश्मा जो आपका है, उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो बातें हैं कि जब तक सामने वाले ने आपसे बातें नहीं करी, लेकिन एक बार उसने आपसे इंटरैक्शन शुरू कर दिया है, आपके नज़दीक आ गया, बातें करने की कोशिश कर रहा है, तो 2 काम आपको करने हैं। पहला है आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। आई कॉन्टैक्ट मैं इसलिए बोलता हूँ कि आई कॉन्टैक्ट 2 चीज़ें करता है। एक तो वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपकी आँखों में आँखें डाल के बात करने की कोशिश करूँ। तो इससे होता क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ सही है और आप कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। आई कॉन्टैक्ट का मतलब घूरना नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं यार ऐसे करके ये करने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल जो आई कॉन्टैक्ट होता है कि आप किसी को देखेंगे, स्माइल करेंगे, हल्की स्माइल है, आप बातें कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि आप उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा काम होता है नाम लेके बुलाना। हम लोग नाम का इम्पोर्टेंस नहीं समझते, जैसे मेरा नाम संदीप है। अब आप अगर मुझे संदीप बोल के बुलाने की कोशिश करेंगे, मेरे से बात करने की कोशिश करेंगे, मैं पर्सनली कनेक्टेड फ़ील करूँगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि आप जब बातें कर रहे हैं, तो मैं आपकी आँखों में आँखें डाल के बातें कर रहा हूँ। आँखों में आँखें डालने का मतलब नहीं है कि पूरे टाइम घूरना है, वो करना है, मतलब एक डिसेंट तरीके से आप बातें कर सकते हैं। दूसरा नाम का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो जो आप नाम का यूज़ करते हैं, आप कनेक्टेड फ़ील करते हैं और एक बार जब बातचीत चालू हो जाती है, तब भी इम्प्रेस करने के तरीके होते हैं, सामने वाले को अट्रैक्ट करने के तरीके होते हैं। वो होता है आपके बातचीत का तरीका। अब बातचीत का तरीका कौन-सा होता है? सबसे बेस्ट तरीका होता है मिरर करने का। मिरर करने का मतलब है, एक इंसान है जिससे मैं बातें करना चाहता हूँ, तो बेस्ट तरीका है कि जिस तरह के उनके पोस्चर्स हैं, जिस पेस से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस लहजे में वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना है कि उसके साथ आप सिंक करें। मान लेते हैं कि कोई इंसान है, जो बहुत जल्दी में कोई चीज़ बताना चाहता है, तो आप देखें उसको कि कितना वो पॉज़ ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, उसके हिसाब से बात करने की कोशिश करें। कोई इंसान है जो काफ़ी आज शांत है, वो उस तरह से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको थोड़ा शांत लहजे में उसके साथ मिरर करने की कोशिश करना चाहिए। वो किस लैंग्वेज में बातें कर रहा है, बहुत बार होता है कि कुछ लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। बहुत बार है कि मान लीजिए कि मेरे से कोई मिलता है जो अवधी का इंसान है, जो अवधी जिसको आती है और मुझे भी अवधी आती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी लहजे में बात करूँ, क्योंकि आप मिरर करते हैं। तो ये तो 4-5 स्टेप हो गए जिससे आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि सामने वाला आपको पसंद करे। वो बात है स्टोरी टेलिंग के बारे में। मैंने ये देखा है कि जो लोग अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, जो लोग बहुत अच्छे से अपनी बातें कर पाते हैं, वो हमेशा बाजी मार ले जाते हैं। क्योंकि उनके पास कहानी सुनाने की कला होती है, सामने वाले के अटेंशन को ग्रैब करने की कला होती है और जो अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं, वो सिर्फ़ कहानी सुनाते नहीं, वो कहानी बनाते भी हैं और सामने वाले को सुनते भी हैं। तो ये सारी बातें अगर आपको आती हैं, तो आप वो काबिलियत डेवलप कर सकते हैं कि आप कहीं भी एंटर करेंगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। अब कुछ बातें और भी हैं जो आपको ध्यान देना है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई बातें शुरू हुई, बातें खत्म हो गई, उसके बाद आप निकलेंगे कैसे उस बात से? बहुत लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें अच्छी करते हैं, लेकिन वो जिस तरह से निकलते हैं, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। कभी भी एब्रप्ट एंड नहीं होना चाहिए। जैसे आप किसी से भी बातें कर रहे हैं, मेरे से ही बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे से आपने बहुत अच्छी बातें करी, लेकिन बात खत्म होने के पहले आप कह रहे हैं, भैया फ़ोन आ रहा है, अब मैं जा रहा हूँ। वो बहुत अच्छा तरीका नहीं। एक डिसेंट तरीके से आप एंड करते हैं कि अच्छा लगा आपसे बात करके और अभी मैं ये काम करने के लिए मुझे कोई बुला रहा है, तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा और एक स्माइल के साथ आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे फ़ेज़ में जिस मोमेंट आप एंटर करे थे, ड्रेस के साथ, फिर स्माइल के साथ, फिर साइलेंट करिश्मा, फिर बातें, फिर कहानी, आप निकलते भी बड़े आसान से। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ना, जो आपने बनाया है, उस सारे सर्कल में ध्यान से अगर आप चीज़ें करते हैं, तो आप बहुत बेहतर कर जाएँगे। और ये बातें मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ, तो उनका होता है कि भैया मैं यहाँ गया था, ऐसे बातें करी और मैं लगातार ऐसे लोगों से मिलता रहा हूँ जो बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ जिनकी है, जो इस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये बेसिक बातें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि वर्क ना करें, लेकिन अचानक अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि फेल करेंगे। लेकिन ये बातें अगर आप आदत में उतार लेंगे, ये बहुत बेहतर होगा।
आदत से मतलब ये है कि जो अच्छे ड्रेस पहनने की कला है, अच्छे ड्रेस का मतलब ये नहीं कि कॉस्ट्यूम का हम कोई फेस्टिवल है उसमें जा रहे हैं। नॉर्मल ड्रेसेस अच्छे से कैरी करना कि आप उनको प्रेस करके रख सकते हैं, अच्छे से कैरी करना, साफ-सुथरे कपड़े पहनना, ये बेसिक सा है। और जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आप देखने की कोशिश करना वो ड्रेसेस पे बहुत फ़ोकस करते हैं, अभी भी और पास्ट में भी। दूसरा एनर्जी चेक के बारे में जो मैंने बोला, एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि सामने आपको कोई ऐसा इंसान लग रहा है जो डांस कर रहा है तो आपको डांस करना है। एनर्जी मतलब है पॉजिटिव जो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, एक माइंडसेट जो है जिससे आप उस मीटिंग में एंटर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा है कि आप किस तरह से स्माइल करते हुए किस पोस्चर्स में रहेंगे वो भी इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन बहुत रिजिड पोस्चर्स नहीं होना चाहिए। सबका बॉडी शेप डिफरेंट होता है, सब में एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और आप धीरे-धीरे करके डेवलप करते हैं। बहुत बार मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो फ़ोन चलाते-चलाते बातें करते हैं। मैं भी उनमें से हूँ बहुत बार कि रूम पे अगर मेरे दोस्त हैं, मैं फ़ोन चला रहा हूँगा, बात करूँगा, लेकिन रियल में अगर आप थर्ड पार्टी से मिल रहे हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। फिर आई कॉन्टैक्ट के बारे में अगर हम बातें करें, आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंटरव्यू देने की कोशिश करते हैं या कहीं और बातें करने की कोशिश करते हैं, तो आई कॉन्टैक्ट का मतलब सच्चाई हो जाता है कि अगर सामने वाला आँखों में आँखें डाल के बातें करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सच्चा है। अगर ये नज़रें बचा रहा है, तो ये झूठा हो सकता है। तो ये बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं डेली लाइफ़ में भी, लव लाइफ़ में, इंटरव्यू में, हर जगह। तो ये बातें ध्यान रखो और अपनी टोन के फ्लक्चुएशंस को ध्यान से देखने की कोशिश करो। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगती है स्टोरी टेलिंग में कि कहानी की शुरुआत कैसे होती है, कहानी का एंड कैसे होता है और इस कहानी की शुरुआत और एंड के बीच में जो कहानी आपको सुनाई गई है, उसका पिच कैसे जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको 90 सेकंड में पसंद करने की कोशिश करें, टाइटल तो ऐसे ही आता है ना 90 सेकंड में कोई कैसे पसंद करे, तो आपको ये सारी बातें याद रखना है। इनमें से 90 सेकंड के बाद बहुत बार कहानियाँ ज़िंदगी भर चल जाती हैं। तो अगर आपको 90 सेकंड में कोई इंसान चाहिए जो आपको पसंद करे, तो ये सारी बातें करने की कोशिश करो। और जो बातें मैंने बताने की कोशिश करी है, मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस में बताने की कोशिश करी है। तो इसका इस्तेमाल करने के बाद इसका जो भी रिज़ल्ट आता है, उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ये तरीके वर्क कर सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। लगातार इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। आपको इस तरह के वीडियोज़ कैसे लगते हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डाइवर्सिफ़ाई करूँ, कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करूँ। हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे बातें करना शुरू कर दिया है, हमने सॉफ्ट स्किल पे बातें करना शुरू कर दिया है। अभी बहुत तरह के वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ, जहाँ बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों की बातें होंगी। तो आप ऐसे ही बने रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लग रहे हैं और कौन से टॉपिक पे वीडियो बन सकते हैं। और इनमें से कौन-सी आदत है जो अभी आप अपना रहे हैं, वो भी कमेंट करके बताओ। और जो कोर्सेज़ हम लोग लेके आ रहे हैं, उनमें से जो कोर्सेज़ चाहिए वो मैसेज करो, वो कोर्सेज़ दिए जाएँगे। और सपोर्ट भी करो आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो और फैलाने की कोशिश करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।